गर्मियों में कच्चे आम की जितनी भी रेसिपीज़ बनाई जाती है सारी की सारी माउथ मेल्टिंग होती है। तो उसमें से एक रेसिपी है आम पापड़। तो आज मैं आप सभी के साथ कच्चे आम के पापड़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूनम। पूनम किचन्स ब्लॉग में आप सभी का फिर से बहुत स्वागत है। तो चलिए बना लेते हैं माउथ मेल्टिंग कच्चे आम के पापड़ की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने 1 केजी कच्चा आम लिया है। रात भर पानी में भिगो करके छोड़ दिया था ताकि इसकी गर्माहट जो है वो निकल जाए। कच्चा आम हो चाहे पका आम, रात भर पानी में भिगो कर छोड़ देना चाहिए। इससे उसकी गर्माहट जो है वो निकल जाती है। अब आम के छिलके को हमें निकाल लेना है। आम पापड़ मुझे लगता है हर कोई बनाना जानता है। सभी का तरीका जो है वो अलग अलग होता है। मेरा तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है। बने रहिएगा, आपको अच्छा लगेगा। मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं मार्केट से भी अच्छा आम पापड़ घर में बना करके तैयार करूं। और मैं सच बताऊं तो ये मार्केट से भी अच्छा बन के तैयार हुआ था। लुक वाइज में भी और टेस्ट में भी सुपर यमी बन के तैयार हुआ था। और ये दूसरे दिन ही ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे एक आम का जो गूदा है वो मैंने निकाल दिया है। अब बाकी सबको भी इसी तरह से निकाल लेंगे। बहुतों की शिकायत होती है ना कि आम पापड़ बनाया तो वो काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ने लग गया। जब बनता है तो तब तो ठीक रहता है, लेकिन बाद में पानी छोड़ने लगता है। तो वो प्रॉब्लम भी इस वीडियो में आपका सॉल्व हो जाएगा। बने रहिएगा बस। तो यहाँ पे आम को हमने गुठली से अलग कर दिया है। अब आम को कोशिश कीजिएगा कि छोटे छोटे टुकड़ों में कट करें। रफली काटिए मगर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कीजिए। क्यों ऐसा मैं अभी बताती हूँ। अब आम को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे और 2 गिलास पानी गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। जैसे ही पानी गर्म होगा वैसे ही कढ़ाई के ऊपर एक छन्नी रख देंगे। यहाँ पे आम को हमें डायरेक्ट पानी में बॉईल नहीं करना है, आम के टुकड़ों को स्टीम करना है। इससे आप आम पापड़ ज़्यादा मात्रा में बना करके महीनों स्टोर करके रख सकते हो। पानी बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, एकदम मार्केट से भी अच्छा बन के तैयार होगा। तो ये टिप्स थोड़ा सा फॉलो कर लीजिएगा। 4 से 5 मिनट तक स्टीम होने देंगे। तब तक यहाँ पे एक छोटा ग्राइंडर जार लिया है। इसमें 2 तीखी हुई लाल मिर्च लेंगे और यहाँ पे 10 से 12 काली मिर्च लेंगे और इसे दरदरा कूट लेंगे। मैं थोड़ा मार्केट से डिफरेंट बना रही हूँ क्योंकि मार्केट वाले में काली मिर्च नहीं होता। मैं काली मिर्च डाल रही हूँ। इससे थोड़ा सा तीखापन बढ़ जाएगा, लेकिन ये तीखा स्वाद में ज़बरदस्त होगा। अब इसे साइड कर देंगे। इधर 5 मिनट हो गए हैं तो एक बार चेक कर लिया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले चम्मच से एक बार आम को इस तरह से पलट देंगे और एक बार चम्मच से काट करके भी देखेंगे कि आम जो है वो कुक हुआ है या नहीं। तो आम जो है अच्छी तरह से कुक हो गया है। इसलिए मैंने कहा था छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए ताकि जल्दी पक जाए। गैस बंद कर देंगे और इसे नीचे उतार करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। जैसे ही आम के टुकड़े ठंडे होंगे वैसे ही इसे ग्राइंडर जार में डाल करके इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे और पानी का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा। अब इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट बना लिया है। तो अब क्या करेंगे, इस आम के पेस्ट को हमें छानना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? चाहे आप पका आम ले लें चाहे कच्चा आम ले लें, रेशा तो होता ही होता है। कम ज़्यादा हर आम में थोड़े बहुत रेशे होते ही हैं। तो छानना बहुत ज़रूरी है। तो एक बड़ा सा बाउल लिया है, छन्नी लगा दिया है और उसके अंदर आम के पल्प को डाल देंगे और इसे छान लेंगे ताकि जो भी थोड़ा बहुत रेशे वगैरह जो भी हो वो निकल जाए। तो इस प्रोसेस को भी आप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। सच में आपका आम पापड़ मार्केट से भी बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे आम को हमने अच्छी तरह से छान लिया है। बिल्कुल हल्के से रेशे निकले हैं, इसे साइड कर देंगे। ये हमारा स्मूथ आम का पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे और कढ़ाई के अंदर आम के पल्प को डाल देंगे और फ्लेम को यहाँ पे बिल्कुल लो रखेंगे। आम के पल्प को डालने के बाद यहाँ पे 1 कप चीनी ले रही हूँ। ये जो कप है ये 200 ग्राम का कप है।
तो यहाँ पे चीनी जो है डिपेंड ये भी करता है कि आम की खटास कितनी है, आपका आम कितना ज़्यादा खट्टा है। तो थोड़ा सा आम को टेस्ट कर लीजिएगा, उस हिसाब से चीनी डालिएगा। तो मैंने जो ये 200 ग्राम चीनी डाला वो बिल्कुल परफेक्ट हुआ था मिठास में। तो यहाँ पे चीनी डालने के बाद चीनी को सबसे पहले अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है आम के अंदर। तो चीनी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, गैस फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और जो मसाले हैं थोड़े बहुत वो डाल देंगे, जिससे आम पापड़ टेस्टी बनने वाला है। तो सबसे पहले स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच काला नमक डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच यहाँ पे जीरा, भुना जीरा का पाउडर है, 1 छोटा चम्मच यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ कलर के लिए, 1 छोटा चम्मच मैं यहाँ पे चाट मसाला डाल रही हूँ, और जो हमने 2 लाल मिर्च और काली मिर्च कूटा था उसको यहाँ पे डाल देना है। और अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि आम का जो पेस्ट है वो रिबन की तरह गिरने ना लगे या फिर चम्मच के पीछे एकदम लाइन क्लियर ना हो जाए। इसे एकदम लो फ्लेम पे लगातार चलाना है। तो आप देख पा रहे होंगे कलर कितना अच्छा आया है कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से, और बाकी जो हमने मसाले डाले हैं उसकी वजह से इस वक्त बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और चम्मच से मैं जब आम के पेस्ट को गिरा रही हूँ तो ये रिबन की तरह गिर रहा है और पीछे लाइन बिल्कुल क्लियर आ गया है। इसका मतलब जो है ये आम का जो पेस्ट है वो आम पापड़ बनने के लिए तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और यहाँ पे थाली लिया है, जिस भी बर्तन में आपको सेट करना है उसमें घी या ऑयल जो है वो अच्छी तरह से लगा दीजिए ताकि आम पापड़ एकदम क्लियर निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने थाली में प्लेट में अच्छी तरह से घी लगा दिया है। अब यहाँ पे आम के पेस्ट को डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 थाली में बिल्कुल पतला आम पापड़ बनाऊंगी और एक में थोड़ा सा मोटा रखूंगी। तो ये मैं पतला वाला बना रही हूँ। तो इस तरह से हाथों से प्लेट को घुमाते हुए आम के पेस्ट को इस तरह से फैला देंगे और इसे छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसे धूप में सुखा सकते हैं, लेकिन अगर आप धूप में रख रहे हैं तो ऊपर से जाली वाला बर्तन या बिल्कुल बारीक कपड़ा ढक दीजिए ताकि कोई डस्ट वगैरह ना जाए। मैंने इसे रात भर पंखे के नीचे ही छोड़ दिया था, तो यहाँ पे पंखे के नीचे ये सूख गया रात भर। अब दूसरा दिन है तो अब मैं इसे निकाल दे रही हूँ। ये देखिए अच्छी तरह से तेल या घी लगाएंगे ना तो आम पापड़ जो है एकदम क्लियर निकल जाएगा। तो ये निकल चुका है। अब इसे मैं अपने हाथों पे रख के दिखा रही हूँ। देखिए उंगलियाँ दिख रही हैं, एकदम बिल्कुल पतली मैंने बनाई है ये आम पापड़, बिल्कुल मार्केट से भी अच्छी बनी हुई है। तो चलिए अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो जितना बड़ा साइज करना हो, काटना हो आपको मोटा पतला, उस हिसाब से काट लीजिए। तो मैं थोड़ा यहाँ पे पतले पतले स्ट्रिप्स में काट रही हूँ। तो 2-3 टिप्स हैं उसको आप फॉलो कीजिएगा ना तो मार्केट से भी अच्छा आम पापड़ आप घर में बना करके तैयार कर सकते हैं। आप ज़्यादा मात्रा में बनाइएगा क्योंकि ये इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना कि ये घर में बचता ही नहीं है, सभी को पसंद आता है और सभी खाते हैं। मैंने भी यही सोच के बनाया था कि कम से कम 1 हफ्ता चल जाएगा, लेकिन ये तो दूसरे दिन ही ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे मैं थोड़े से जो मैंने मोटे वाले सेट किए थे उसको काट रही हूँ, थोड़ा से छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। तो ये देखिए ये भी आराम से क्लियर है, कितनी शाइनिंग है और कलर देखिए कितना अच्छा आया हुआ है आम पापड़ का। तो अब मैं काट लेती हूँ, सबको निकाल लेती हूँ इस तरह से बोर्ड से। तो अब मैंने इसे प्लेट में रख दिया है। अब उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जो आम की माउथ मेल्टिंग रेसिपी है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा फैमिली फ्रेंड में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।